औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो तमाम सामीन को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमें इसमें नेकियां की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उसके बाद सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाज़मी विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली रमज़ान पैकेज के हवाले से है कि जो हमारे इदारे या जो हमारे गवर्नमेंट है, इनको रमज़ान में ही क्यों ख्याल आता है कि रमज़ान पैकेज लोगों को दिया जाए, जिसमें मुख्तलिफ़ राशन हो सकते हैं, आटा स्कीम हो सकती है, इस तरह की चीज़ें जो लोगों को प्रोवाइड की जाएँ। ये मेरे नॉलेज के मुताबिक ये एक ख़ुद बड़ा स्कैम है। आप जब भी कोई पैकेज अनाउंस करते हैं तो पैकेज अनाउंस करने के लिए आपको बजट दरकार होता है। आप एक अलग बजट लेते हैं कि हमने ये पैकेज लोगों को देना है, जिसके लिए आपको हुकूमती लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मशीनरी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो राशन प्रोवाइड करने के हमारे जो इदारे हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी होता है, एसी होता है, वो उन चीज़ों की प्राइस ही क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते जबकि वो राशन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर प्राइस कंट्रोल कर ली जाए, रमज़ान में उनको मज़ीद सस्ता कर दिया जाए, एक तो लोगों को, तमाम लोगों को इजी अप्रोच हो जाएगा। क्योंकि जब आप रमज़ान बाज़ार या रमज़ान पैकेज देंगे, उसके लिए आपको एक मखसूस पॉइंट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए अलग ख़र्चा होगा, अलग बंदे देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट स्टाफ हायर करेगी, उसका ख़र्चा होगा। और फिर ये जो चीज़ें जहाँ से आती हैं वो भी एक शुबा होता है कि वो अपने मनपसंद जो लोग होते हैं उनको नवाज़ दिया जाता है, उनसे चीज़ें परचेज़ की जाती हैं। और जो हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है रमज़ान पैकेज की सूरत में, कुछ जगह हो सकता है मैं कह सकता हूँ कि ठीक चीज़ें हों, ओवरऑल मोस्टली वो मटेरियल नाक़िस तरीन मटेरियल होता है। यानी जो चीज़ ना सेल हो वो आप रमज़ान में सेल कर देते हैं और ये सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं। भाई आप चीज़ों की प्राइस कंट्रोल कर दें, लोगों का रश बचेगा, आम लोग दुकान से ही वो चीज़ें परचेज़ कर लेंगे। चलें, अगर आपसे ये नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपकी जो डीसीशिप है या आपका जो भी रुतबा है, उस पे आप नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो फिर आपको उस रुतबे पे रहने का कोई हक़ नहीं। चलें, अगर गवर्नमेंट मदद ही करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है रमज़ान की सूरत में, तो उसका बेहतरीन हल है। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें करप्शन के चांसेस नहीं हैं। आप डायरेक्टली कैश दे दें, ताकि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उन पैसों से वो चीज़ ख़रीद लेगा। अब हो सकता है मुझे या किसी और को जो आप राशन दे रहे हैं उसको उस वक़्त उसकी ज़रूरत ना हो, उसकी ज़रूरत कुछ और चीज़ की हो और मैं उसके सामने राशन लेके चला जाऊँ। गो के लोग लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेते, क्योंकि हमारे लोग भी कहते हैं कि जो चीज़ आ रही है उसे आने दें। तो आप उसे कैश की सूरत में दें। चांसेस यहाँ भी है कि करप्शन होगी, लेकिन करप्शन किसने कंट्रोल करनी है? हमारे इदारों ने। तो जब ये आप पैकेज अनाउंस करते हैं, इसके अंदर तो अपने मनपसंद बंदों को चीज़ें वहाँ से परचेज़ करते हैं ये लोग, और आगे फिर इसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, जो अपना-अपना परसेंटेज, अपना-अपना हिस्सा लेती है और लोगों को नाक़िस तरीन चीज़ें लोगों के हाथ में दे जाती हैं और पब्लिसिटी भी हो जाती है। हालाँकि आसान तरीन काम है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो सस्ती कर दें, उस पे थोड़ी फ़ोर्स लगाएँ, उस पे थोड़ा कंट्रोल करें। ये चीज़ें इन दिनों में सस्ती हो सकती हैं। अगर हुकूमत करना चाहे तो हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत ख़ुद इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसे भी पैसा चाहिए होता है, तो लिहाजा वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाती है। तो मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा चीज़ें सस्ती करें, बजाय इस तरफ दौड़ने